गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, गुरुजी महाराज के पावन सत्संग में ही हम सभी संगत परिवार के लिए ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश निहित होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं कि सोनू अंकल वाले 7 PM सत्संग में प्रत्येक सत्संग के आरंभ में जपजी साहिब का हिंदी अनुवाद चल रहा है इन दिनों, और अंत में हम गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आज से हम ऑडियो सत्संग में भी ऑडियो सत्संग के आरंभ में गुरुजी महाराज का एक एक वचन जरूर सुनेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार द्वारा स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए गए सत्संग के ऑडियोज़ को प्रोसेस करके वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। संगत जी, आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुजी महाराज के पावन वचन के साथ। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में यथासंभव गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। और आज का वचन है, गुरुजी महाराज ने कहा, चंगिया किताबा पढ़नी चाहिए हन, पढ़िया कर। गुरुजी महाराज अपनी संगत से चाहते हैं कि गुरुजी महाराज की संगत को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे संगत परिवार के जीवन में उन्नति हो। संगत जी, आज के पावन सत्संग में गुरुजी महाराज के क्या संकेत है, क्या संदेश हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये तो हमें सत्संग का श्रवण करने के पश्चात ही पता चलेगा। संगत जी, आज के सत्संग में एक संगत आंटी बहुत ही अहम बात आपको बताने जा रही हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। बहुत दिनों के बाद मैं बोलकर रिकॉर्ड करके यहाँ पे सत्संग सेंड कर रही हूँ सोनू जी के चैनल पे। हालांकि एक हैबिट मैंने बना ली है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले मैं अपनी एक डायरी में शुक्राना लिखती हूँ। ये मैंने 1 जनवरी से शुरू किया था, इसी इंटेंट से कि शायद हर रोज़ रिकॉर्ड नहीं होता, हर रोज़ आपके सत्संग शेयर नहीं हो पाते, बट महाराज तो पल पल शुक्राना करते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो अपने स्वभाव में लाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की। सो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि मैं सत्संग ना शेयर करूं, बट ये वाला जो सत्संग मैं अभी शेयर करने लगी हूँ ये वाकई ही इतना खूबसूरत है कि मैंने सोचा इट्स वर्थ रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग। सो पिछले कई समय से बहुत सारे सत्संग रोज़ होते हैं, और जिनमें से महाराज ने अपने दर्शन भी बख्शे, ड्रीम में अपने स्वरूप के ऊपर ओम बनाकर दर्शन दिए, बहुत सारी चीज़ें की। बट अभी लास्ट वेडनेसडे को मैं सत्संग पे गई किसी के घर पे, और जब मैं सत्संग से वापस आई तो मेरा चश्मा जो है वो मिल नहीं रहा था। पूरा दिन मैं चश्मा ढूंढती रही, चश्मे के बगैर मुझे ड्राइविंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आई वाज रियली कीन कि मेरा चश्मा मिल जाए, वरना दिक्कत ना हो जाए कहीं। तो मैंने चश्मा जो है वो खूब ढूंढा, और रात को सोने से पहले मेरे मन में विचार आया कि चश्मा शायद वही ना रह गया हो जहाँ मैं सत्संग पे गई थी, क्योंकि माथा टेकने से पहले मैंने उसको ऐसे ही उतार के, जैसे हम अपने कपड़े में ऐसे अटका लेते हैं, वैसे किया था। सुबह उठ के मैंने संगत ग्रुप में पूछा कि किसी ने कोई चश्मा देखा हो, तो एक संगत ने बोला जी वहीं पर है, आप जाकर ले लीजिएगा। और अंकल कह रहे हैं कि दरबार में माथा भी टेक लें। पहला ख्याल जैसे वो सेंटेंस सुना मेरे माइंड में आया कि वाकई
गुरुजी मुझे दोबारा से दर्शन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल ही मेरा चश्मा अपने पास रख लिया। और वही बात हुई, मेरी बिटिया सत्संग पे जाना चाहती थी पर स्कूल की वजह से जा नहीं पाई, तो मैंने इसको स्कूल से पिक किया और हम उनके घर गए। इतना खूबसूरत दरबार लगा हुआ था क्योंकि एक ही दिन पहले सत्संग ओवर हुआ था, तो अंकल आंटी ने बहुत ही प्यार से हमें फिर से एक बारी वेलकम किया और हमने माथा टेका। मेरी बिटिया को भी बहुत सारा आशीर्वाद मिला। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वॉज कि उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, बिटिया स्कूल से आई है। तो मैंने बोला नहीं, हम बस घर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कल का लंगर जो है वो थोड़ा सा सेव्ड है, आप ज़रूर खाओ। तो मेरी बिटिया को भी लंगर मिला और मुझे भी लंगर मिला, विच वॉज सो ब्यूटिफुल। आई हैड इट ट्वाइस। और जिस हिसाब से वो दिन शुरू हुआ था या वो समा चल रहा था, एक्चुअली में शायद मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी जो महाराज ने इस तरीके से दे दी। सो कोटान कोट शुक्राना परमात्मा आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी फॉर अनलिमिटेड मिस्टेक्स आई मेक एवरी डे, बट एक चीज़ पक्की है कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। लिटरली सारी दुनिया को छोड़ के आपके लड़ लग गई हूँ। अगर अब आपने छोड़ा ना तो कहीं और जाने के लिए कुछ नहीं है। तो बस अपने साथ रखना, हाथ पकड़ के रखना और जैसा मन चाहे वैसा चलाना। बस तेरा पाना मीठा लागे की हिम्मत देते रहना। थैंक यू सो मच संगत जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मेरे को बहुत दिनों से गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि अपने सोफ़े के नीचे चेक कर, कुछ है। और मैंने चेक किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब वो तो भगवान है, उनको सब पता है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में डाला। और मेरे हस्बैंड अंकल एक दिन बोलते हैं कि हम थोड़ी सी ना अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं। तो हमने जो सोफ़ा है उसको डिसमेंटल किया। उसको जब हमने मूव करने की कोशिश की संगत जी, तो उसमें मुझे एक लाल धागा मिला। और वो पता नहीं कहाँ से, कब, किसका, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज को सब पता था। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि हमने वो चीज़ मूव की और जहाँ हम फिट करना चाहते थे वो हुआ नहीं वहाँ पे। और हम लोग परेशान बैठे क्योंकि वो इतना बल्कि है। उसके बाद उसको मूव करना वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हमें ऐसा लग रहा था। हम परेशान हो गए। बट जैसे गुरु महाराज हमारी लाइफ में कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ भी गुरु महाराज ही प्लान करते हैं संगत जी। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद अचानक से जो चीज़ फिट नहीं हो रही थी वो अचानक से फिट हो गई। चीज़ें थोड़ी सी मूव करनी पड़ी, बट उससे क्या हुआ, एक तो वो धागा मिला, दूसरा उसकी वजह से 3 रूम सेट हो गए। संगत जी, छोटी सी लर्निंग जो मुझे उस एक छोटे से वाक़या से मिली कि पता है, जब गुरु महाराज हमारी लाइफ में कुछ अच्छा प्लान करते हैं तो एक बार सब चीज़ें ऐसे लगता है कि उथल पुथल हो गई हैं, लेकिन उसमें से कितना कुछ हमें गुरु महाराज देते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, अगले दिन राखी का दिन था और राखी पे मैं सुबह उठी। जब मैं उठी ना तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। संगत जी, हमारा कोई ऐसा कुछ खास वजह नहीं थी, पता नहीं अचानक से हमारी बीच में दोनों की कहा सुनी हो गई और हमने फ़ोन रख दिया और मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो उठ के आई। वो पता नहीं किस बात से नाराज़, पता नहीं बहुत अजीब वियर्ड बिहेव करने लगी। और संगत जी, कुछ देर के बाद मेरे मम्मा पापा के घर से कॉल आया
कि ना मेरे वहाँ पे मेरी बहन की फैमिली भी आई हुई थी। वो लोग गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रहे थे आफ्टर आरती, और जैसे ही वो शुक्राना बोल रहे थे उनके किचन में एक जो चिमनी है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक आया और वहाँ पे आग लग गई, और उनको धुआं जब नज़र आया तो उन्होंने जाके देखा। संगत जी वो उसी टाइम शुक्राना ही कर रहे थे गुरु महाराज का। तो संगत जी वो दिन बहुत भारी दिन था, लेकिन गुरु महाराज ने कैसे वो दिन हमारा कटवाया इस कष्ट के रूप में, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मैं इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज हमें शिकायतों से शुक्राने पे ले आए। संगत जी अगर यही चीज़ पहले होती तो शायद शिकायतें ही होती भगवान से, लेकिन गुरु महाराज ने जो चीज़ें समझाई हैं वो यही है कि भगवान को हर हाल में शुक्राना करो। और गुरु महाराज जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमें इतना सा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में छोटी सी चीज़ भी क्यों हो रही है, बिकॉज़ हर चीज़ तो गुरु महाराज ही प्लान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मम्मा पापा उनकी सिस्टर की पूरी फैमिली, उनको गुरु महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। जो चीज़ हुई वो कंटेन थी उसी चिमनी में। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में चीज़ें ख़राब होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बिगड़ती हैं संगत जी, उसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे एक बार गुरु महाराज ने एक आंटी के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट जब होना लगा तो उनकी बेटी की जान बचाई। अगले दिन वो आंटी गुरु महाराज के पास आई और बोलने लगी कि मेरा 14,000 का नुकसान हो गया। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैंने आपके बेटे की जान बचाई, उसको ना छोड़ के आप शिकायत कर रहे हो 14,000 रुपीज़ की। संगत जी, तो ये चीज़ें तो गुरु महाराज हमने इतनी बड़ी जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु महाराज हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ये चीज़ें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, बट हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मैं अपना ब्लेसिंग सत्संग जो है सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को जो है 2 दिन का छोटा सा ट्रिप जो ब्लेसिंग किया था। जैसे कि आप सबको पता, मैं यूएसए में रहता हूँ। यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम यूटा है। हम लोग अमेरिका में उसको यूटा बोलते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं ऊटा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं, यूटा या ऊटा। उधर हम लोग गए थे और मैंने उसकी जो थोड़ी हिस्ट्री देखने की कोशिश की। बोलते कि कोई 100 मिलियन ईयर जो पहले ये जो सारा जो यूटा स्टेट है ये एक झील के नीचे, जब पानी के नीचे था। तो जो है कुदरत का करिश्मा था। उसके बाद क्या हुआ कि झील जो है सारी सूख साख गई और ख़त्म हो गई। उसके बाद बहुत सुंदर उधर लाल पहाड़ जो है, पत्थरों के पहाड़ हैं, उसके बीच में जैसे पानी टकराता था, बड़ी अच्छी उसमें जो है आर्च बने हुए हैं, जहाँ उसमें जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाली है उस जगह में। फिर मैं बोलता हूँ, अमेरिका में एक जगह है, स्टेट का नाम है यूटा, और आप कंप्यूटर में जो है उसको टाइप करके तो देख सकते हैं उसमें कितने सुंदर सुंदर जो पत्थर कुदरती तौर पर ऐसे पानी से टकरा कर कैसे बने हुए हैं, और ऐसे काफ़ी अच्छी जो डिस्कवरी है। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, हम लोग गए थे संडे मंडे, उधर 2 दिन का ट्रिप जो गुरुजी ने हमारे को ब्लेस किया था। और जब हम लोग संडे को
जो है लाल पत्थरों के जो पहाड़ थे उनके ऊपर धीरे धीरे से चढ़ना शुरू किया। संग जी आप मानोगे नहीं, जो टेम्परेचर था 110 टेम्परेचर था। और जो है इंडिया में कुछ डिग्री चलती है, फ़ारेनहाइट चलती है, तो 110 जो है ऐसे टेम्परेचर था। इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम उधर जो है पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे पेड़ थे, हाँ, जो ऐसे ही सैंड वगैरह में, रेता वगैरह में थे, उनके पास हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठकर तो बड़ी मुश्किल से ऊपर जो है जहाँ हमने वो आर्च जो बना हुआ था, बहुत बड़ा आर्च जो है उसके बीच में काफ़ी बड़ा सुराख था पानी से और कुदरत तौर से बना हुआ। तो हम लोग उधर गए और जैसे हम लोग उधर फोटो फाटो जो है खींचकर हम लोग वापस आ रहे थे, तो गुरुजी ने हमारे को एक रेवन के तौर पर दर्शन दिए। जो इंडिया में बोलते पहाड़ी कौए के जो है तौर पर हमारे को दर्शन दिए। और मैंने अपनी बेटी को बोला कि आपके पास कोई खाने के जो बिस्किट हैं वो इनको जो डालो। उन्होंने जो है एक बड़े पीस डाले, तो वो जो पहाड़ी कौआ था वो खा नहीं सका उसको, क्योंकि वो बड़े थे, वो चोंच में नहीं पूरा डाल सका। तो फिर मैंने बोला कि हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड डालो इनको। तो उन्होंने अपने बैग से ब्रेड डाले, थोड़े बड़े पीस थे। तो कौआ जो पहाड़ी कौआ था, उन्होंने जो है वो एक दो जो है, एक ही कौआ था वो, तो वो जो है 2-3 पीस जो ब्रेड के खाए। तो जब कौए ने सोचा कि क्या बोलते हैं बड़े पीस हैं जो निगलने या खाने जो मुश्किल है, फिर उसने क्या किया, कौए ने कोई 5 या 6 पीस चोंच में एक एक करके सारे डालकर, फिर वो जो है पहाड़ी कौआ या रेवन जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो उड़कर थोड़ी दूर जाकर वो बैठकर और छुप कर, पता नहीं उन्होंने फिर छुप कर खाए या क्या किया उसके नहीं पता चला मेरे को। पर मैं यही बताना चाहता था कि जैसे ट्रिप से हम लोग वापस आ रहे थे, गुरुजी ने हमारे को एक पहाड़ी कौआ या रेवन उसके जो है बनकर हमारे को जो है दर्शन दिए गुरुजी ने। कभी गुरुजी जो है गार्डन स्नेक बनकर जो है दर्शन देते हैं, कभी रेवन या कौआ बनकर दर्शन देते हैं। मैंने जो है जब हम लोग ब्रेड डाल रहे थे, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैंने बोला गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमारे को रेवन में जहाँ पहाड़ी कौए के तौर पर दर्शन दिए हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहता था ट्रिप के दौरान, जो गुरुजी ने हमारे को दर्शन दिए। अब अभी जो हम लोग बोल ही सकते हैं कि गुरुजी ने दर्शन दिए, अभी अंदरूनी जो है हमारे को इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो यही एक छोटा सा सत्संग मैं जो शेयर करना चाहता था कि गुरुजी ने कैसे हमारे को जो ट्रिप ब्लेस किया। और ऊपर जब हम लोग जो आर्च देख रहे थे, देखने के बाद थोड़ा नीचे आए और फिर गुरुजी ने हमारे को जो है रेवन में या पहाड़ी कौए के तौर पर जो दर्शन दिए। हमारे से जो है थोड़े बहुत चॉकलेट जो बिस्किट थे वो खाए और हमने जो है ब्रेड डाले छोटे, तो उन्होंने जो है जो रेवन था वो जो है खाए। तो ऐसा मेरे को देखकर काफ़ी खुशी महसूस हुई। पर उसमें लिखा भी था, बोर्ड में भी लिखा हुआ था कि आप इधर किसी भी जानवर पक्षी को जो है खाना मत डालो। तो ये जो एक जो गलती थी, पर दूसरा जो है देखकर कि एक रेवन या कौआ आपके पास आया तो इच्छा होती है कि उसको कुछ डालने की। अगर जो गुरुजी उस रूप में आए हैं तो हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज़ जो है गुरुजी को खिला सकें या दे सकें, ऐसी हमारी कोई औकात नहीं है। पर मेरा बोलने का यही मतलब था कि गुरुजी ने हमारे को दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है, सत्संग को विश्राम करता हूँ। और अगर सत्संग के दौरान कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं गुरुजी से, पूरी संगत जी से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।
और आगे के सत्संग का जो है तैयारी करता हूँ। और इसके साथ ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3884। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ सत्संग करते रहते हैं। हर पल सत्संग होता है। मेरे लाइफ में कष्ट भी आते हैं, लेकिन उन्हें गुरुजी बहुत अच्छे से, बहुत सहज उन कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुजी मेरे आसपास रहते हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं। गुरुजी मुझे ऐसा एहसास होता है जब भी मैं मुझे कुछ दिक्कत होती है, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे एहसास कराओ, तो गुरुजी मुझे एहसास कराते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मुझे खुशबू आती है, मुझे एहसास होता है कोई है, मैं डरती नहीं हूँ। गुरुजी मेरे मायके में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी। इसी दौरान वो गिर जाती हैं एक दिन रात में और उनको फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर के बाद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, मतलब काफ़ी सिवियर एकदम, तो बहुत इमरजेंसी हो जाती है। उसके बाद मेरा विश्वास गुरुपा पे हमेशा रहा है। गुरुपा ने उन्हें ऐसे ठीक किया, इतना ब्लेस किया, एक तरीके से उन्हें नई ज़िंदगी दी है। गुरुपा ने उनकी रिकवरी कर दी। टाइम पे हमें डायग्नोज हो गया कि उनको क्या प्रॉब्लम है। हर राह दिखाई गुरुपा ने। गुरुपा कहते हैं जो हमारे बुरे कर्म है, हमें दुख तो मिलेंगे लेकिन कष्ट काट देते हैं गुरुपा। गुरुपा जल्दी से मम्मी को ठीक कर दो गुरुपा, मेरी ये अरदास है गुरुपा, जल्दी से मम्मी को ठीक कर दो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु सोनू अंकल जी। मैं आज आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज दिन शुक्रवार है गुरु का। मैं कल भी करना चाहती थी लेकिन मुझ पे हो नहीं पाया। गुरु पता जी सावन का महीना है, आज मेरी बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने 1-2 फ़ोन भी किया है लेकिन वो बहुत ही डिप्रेशन में है इस वक्त। उनके हस्बैंड हैं, उनको भी मैसेज किया, उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। मुझे नहीं पता गुरु पता क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा है। हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्या चीज़ है जो घूमती फिरती है, चारों पासों पर ही घूमती फिरती है। मेरे बच्चों के घर पता नहीं कौन सी जो आत्मा है, आपका मैसेज भी आया था, कोई बहुत ही दुष्ट आत्मा है जो आपके घर में आ रही है, तो वो किसी की जान भी ले सकती है। पता नहीं गुरु बताया से मुझे बहुत ही डरावने से सत्संग मैंने सुने हैं। आपके बच्चे को बचा लो, आपके बेटे पर बहुत बड़ा भारी कष्ट है। गुरु पता नहीं सारे बच्चों पर बहुत भारी कष्ट हैं। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। गुरु पता आप ही करो, जो भी कुछ करना है आप ही करो। मेरी तीनों ही जो सिस्टर ला ने, वो पता नहीं, एक ने मेरे बेटे को घर पर बुलाया। वो हमेशा ही ऐसे करती हैं कि पता नहीं होता उनका कब घर पर बुला के कौन सा सरप्राइज दे दे। सो मुझे अब बहुत ही ज़्यादा उन पर यकीन नहीं है।
जब से वो वहाँ पर गया है आया है, लेकिन वो सारे परिवार में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह होती रहती है मेरी नूंह की और बेटे की। मेरा छोटा जो पोता है वो भी बहुत भागता है, पता नहीं उसे लगता है मैं कार के आगे भागता हूँ, जहाँ डोर खोल कर घर से भाग जाता है बाहर। गुरु पिता प्लीज़ कृपा करो, कोई दुष्ट आत्मा जरूर है और मुझे तो पता नहीं वो कैसी है, जो भी है उस आत्मा को आप उनको अपने शांति दीजिए गुरु पिताजी, उनको अपने चरणों में दे दीजिए, जहाँ के किसी का भी नुकसान ना हो सके। जो भी लोग जो ये दुष्ट आत्मा को हमारे घर भेजते हैं, मेरे बच्चों के घर भेजते हैं, उन्हें बहुत दुखी करते हैं गुरु पिताजी। प्लीज़ 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 इन लोगों को या तो कोई सज़ा दीजिए या फिर उन्हें समझ दीजिए, अपने नाल लगा लीजिए गुरु जी, ताकि ऐसे काम करना हट जाएं। जहाँ जो लोग ऐसे काम करते हैं पैसे लेकर, उनका जो बिजनेस वगैरह है उनको ख़त्म कीजिए कि ऐसे काम ना होए गुरु पूजा जी। मेरी तो सारी ज़िंदगी ही बस इस चीज़ों में ठीक करते ही निकल गई है, पर हम पता नहीं अब तक कुछ भी नहीं ठीक है। मेरे पति अंकल भी अब घर बैठे हैं, वो काम नहीं करते, मैं क्या करूँ, अकेले ही काम करती हूँ। दो साइड पर काम करती हूँ, लेकिन महीने के एंड में मेरे पास फिर भी कुछ नहीं होता गुरु पिता। फिर भी मुझे यह लगता है कि मुझसे कुछ मांग कर गुजारा करना पड़ेगा, पता नहीं गुरु पिता। ऊपर से बहुत स्ट्रेस रहती है, कभी वो बेटे की, कभी बेटी की, कभी पति की। मेरी तो ज़िंदगी पता नहीं गुरु पिता बहुत ही वीरान हुई पई है। पता नहीं चलता घर पर जाके डिनर करना है तो क्या बनाए क्या ना बनाए, बस ऐसे ही सो जाती हूँ मेरे गुरु पिता। आगे में बहुत अच्छा से अमृत, आप कहते हैं अमृत वेला संभाल बेटी, मैं अमृत वेला गुरु पिता कर दी हूँ, पर जितना भी मुझसे से हो सकता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे पता नहीं को दुष्ट को आत्मा है जड़ी कि मुझे ये सब कुछ नहीं करने देती, पर मैं फिर भी अपनी ट्राई करती हूँ जितना भी मुझसे होता है। मैं सुबह उठकर 4:30 आपके नाम का ज्योत लगाती हूँ, तो जितना भी मुझसे पाठ जो भी कर सकती हूँ उतना करती हूँ गुरु पिता। उसे प्रवान करना मेरे गुरु पिता। मेरे पति अंकल भी नहीं किसी चीज़ को मानते, मुझे जो भी कुछ करना पड़ता है उनसे हाइड होकर करना पड़ता है गुरु पिता। प्लीज़ प्लीज़ गुरु पिता घर पर शांति ले आएँ, बच्चों की ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं वो दूर कर दें। आपको पता है गुरु पिता के माँ और सब कुछ ऐसा आती है जब उसके बच्चे संकट में हों, कोई पता न चलता है भी क्या बीमारी है, क्यों लड़ते हैं, क्यों हो रहा है, ये सब को तो माँ तो बहुत घबरा जाती है। दूसरा, माँ ने ही घर चलाना है तो उसे बहुत मुश्किल हो जाता है चारों पासों भागना। सो गुरु पिता में जाए एक ब्रांड देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9492। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने सत्संग की लिस्ट बनाई है क्योंकि बहुत टाइम से मैं सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रही थी। हालांकि मैंने किया भी था, मैं यहीं से ही स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। मुझे नहीं पता ये सत्संग आज कितना लंबा हो पाएगा, मुझे नहीं पता ये कौन से चैनल में मेरा सत्संग शेयर होएगा। गुरु जी की मर्जी होगी तो होगा, क्योंकि मैंने तो सच में देख लिया है कि गुरु जी का समय जो है ना वो बिल्कुल सटीक समय है, बिल्कुल सटीक समय है गुरु जी का हर काम करवाने का। हम बेवकूफ़ हैं, हम लोग पागल हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। मैं बताती हूँ, गुरु जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैंने एक चैनल है आंटी का, उनको मैंने सत्संग शेयर करा, तो मैंने अपने शुरुआत से ना सारे सत्संग वहीं शेयर करे। तो उन्होंने बीच में मुझे बोला कि पैसे देने हैं ना, सब्सक्रिप्शन होता है महीने का, और ऐसे ऐसे करके कि जो दे सकता है। तो मैंने दिए उनको पैसे, ठीक है, पहले। फिर अभी जब मैंने सत्संग शेयर करा तो उन्होंने फिर पैसे मांगे। तो पिछली बार मैंने ना दिए उन्हें,
पता नहीं क्या हुआ, मैंने नहीं दिए। फिर अभी गुरुजी का मैसेज आया सत्संग शेयर कर, तो मैंने सत्संग शेयर करा। तो उन्होंने फिर बोला कि आंटी जी आप पेमेंट कर दो 100 रुपीज, और अब ये सेवा फ्री नहीं है कि। मैंने बोला ठीक है, आप QR कोड भेजो, मैं करती हूँ। जैसे मैंने ये मैसेज किया QR कोड भेजो 9:30 बजे सुबह, है ना, क्योंकि मैंने रात को सत्संग शेयर कर दिया था। उनका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने मुझे 3 घंटे बाद QR कोड भेजा। उसके बीच में मैं, जैसे मेरी आदत है, सुबह उठ के मैं जरूर, सुबह उठ के क्या, जब भी मेरे को लगता है कि ये सत्संग मेरे लिए है, मैं सुन लेती हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया वो सत्संग। तो उसमें सबसे पहली बात यही थी कि अगर कोई आपसे पैसे मांगता है सत्संग शेयर करने के और ये करने के, तो मतलब ये गुरुजी की सेवा, ये फ्री है, ये तो सेवा है। तो सेवा कोई पैसे देकर के थोड़ी करी जाती है। तो आप बिल्कुल पैसे ना दें। तो जब तक वो QR कोड भेजती, तब तक मैंने ये सत्संग सुन लिया। तो मैंने फिर उनको 12:30 बजे जब उनका QR कोड आया, तो मैंने उनको नहीं भेजा उनको मैंने पैसे ना। गुरुजी ने मुझे ऐसे बचा लिया। फिर गुरुजी ने मेरे पास 2 डॉग्स हैं, तो गुरुजी ने मुझे 2 लैब्राडोर है मेरे पास, एक का नाम ऑस्कर है, एक का नाम ऑली है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया। जो मेरा बड़ा वाला डॉग है 11 इयर्स का, उसको ना फिट्स आते थे। तो एक दिन मैं ना, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे इन लॉज जयपुर रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं देहरादून। तो मैं ना बाहर डॉग्स को घुमाने ले जा रही, और मैं सोच रही कि क्या कहते हैं, अगर मेरे डॉग को ऐसे रास्ते में फिट्स आ गए, मैं जैसे यहाँ हूँ, तो उसकी एक दवाई होती है, वो मुंह में डालनी पड़ती है। मैंने कहा यहाँ तो घर इतनी दूर है रोड से, अंदर इतना जाना पड़ता है, फिर लाऊंगी तब तक तो इसकी क्या हालत होएगी, कौन देखेगा इसे। तो गुरुजी ने मुझे क्या सत्संग सुनवाया कि मेरे डॉग को ना फिट्स आते थे, और गुरुजी ने उसका इलाज किया, अपने आप ही वो ठीक हो गया। और सच में गुरुजी की ऐसी कृपा है, अब मैं उसको अकेला छोड़ के भी जाती हूँ, उसको कोई फिट्स नहीं आते, कुछ नहीं होता, क्योंकि अब गुरुजी उसका ध्यान रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी गुरुजी काफी सुधार रहे हैं, काफी अक्ल दे रहे हैं। गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि उस पे वशीकरण है, तेरे ऊपर मारण क्रिया हो रही है। गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं इस लेवल पे तो उतर ही नहीं सकती, आपको पता है। मैं उस टाइप की लड़की हूँ कि जैसे अपने काम से काम करना है, अपना काम करना है, और अपने सीधे रास्ते पे चलना है, इधर उधर देखना तक नहीं है। मैं उस टाइप की लड़की हूँ। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना गुरुजी, प्लीज उसको सद्बुद्धि दो, उनको ये दिमाग दो कि हम इंसान हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, हमको ये सब नहीं करना चाहिए, हमारे कर्म खराब होते हैं। उनको ये दिमाग दो गुरुजी। तो ये सब हुआ गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड जयपुर जाते रहते हैं अपने काम के लिए, कुछ नहीं भी होता है तो भी चले जाते हैं, बहुत अच्छा काम उनका है भी नहीं वहां पे। हमने यहाँ शुरू करा था, किचन अच्छी चलवाई गुरुजी ने, क्लाउड किचन। अब पता नहीं, अभी तो कोई ऑर्डर्स आते नहीं है। मेरे हस्बैंड भी चले गए, तो मैं लेती भी नहीं हूँ ऑर्डर्स, फिर अकेले कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि मैं तो क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। तो हस्बैंड, इस बार मैंने अपने हस्बैंड को, जैसे मेरी और उनकी बहस हुई, क्योंकि फैमिली को लेकर के ही लड़ाई होती है, तो मेरे हस्बैंड ने पहली बार बहुत शांति से, इतने प्यार से मेरे हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनकी मदर ने ये सब गलतियां करी हैं और ये किया है, ऐसे बोला है मुझे, या मेरे साथ ये बदतमीजी करी है सब। मतलब मैं एकदम शांत हो गई, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही हम दोनों बात कर रहे थे। फिर एक ना मेरी ट्यूशन थी, मेरे बहुत सारे सत्संग है, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी ना एक ट्यूशन पढ़ाती थी मैं, तो 3 बच्चे वो एक साथ पढ़ते थे। एक के थे 2 और एक का था 1, तो 3 बच्चे थे। तो जिसके 2 बच्चे थे ना, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी मुझे, बहुत ज्यादा परेशान कि अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, अब आप 15 दिन क्या कहते हैं 15 दिन की मैंने उसने छुट्टियां ली, तो कह रही कि इतने ही दिन के पैसे दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। बहुत दिनों से ना बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मिड सेशन में मैं तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़ नहीं सकती, आप ऐसा कुछ करो कि यही मुझसे छुड़वा दे। अब क्योंकि उसी ने ही उसके भी लगवाई थी दूसरे वाले की, तो मुझे ये भी डर था वो भी छुड़वा देगा। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही, सिर्फ उसने ट्यूशन छुड़वाया, बाकी किसी ने ट्यूशन नहीं छुड़वाई। और जबकि उसने सबको फोन कर करके भड़काया कि इनसे पढ़ाना छुड़वा दो, मैं दूसरे एक सर बताती हूँ, उनको लगवा लो, ये है वो है सो है, जो भी उन्होंने बोला हो। पर मेरे गुरुजी ने सिर्फ उस लेडी के बच्चों की ट्यूशन छुड़वाई और किसी की नहीं छुड़वाई। और मैं इतना सुकून में रही
कि उन्होंने ऐसे छुड़वाई ट्यूशन। गुरुजी मुझे कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के भी देते हैं सत्संग, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है मेरे लिए या नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरे पीरियड्स लेट हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कुछ परेशानी होती है। पर गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया मेरे को, बी केयर करके एक दवाई है, वो अमेजोन से ऑर्डर करनी है। वो लेडी भी ऐसी बोल रही थी कि पता नहीं किसके लिए सुनवा रहे हैं गुरुजी, कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी तो मैं भी अब वहीं से ही ऑर्डर करूंगी। गुरुजी ने मुझे नी पेन के सत्संग सुनवाए। मेरे ना नीज में पेन होने लगा था, मेरा एक प्रेगनेंसी का केस खराब हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए नी पेन होता था मेरा तब से ना, तो गुरुजी ने उसके भी सत्संग सुनवाए मुझे। वाकई में मेरा वो नी पेन भी खत्म हो गया। हम लोग ना ये छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते जो गुरुजी हमारे लिए करते रहते हैं। और गुरुजी ने एक मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि अबॉर्शन का, तो वो जो सेकंड केस मेरा खराब था उसमें बच्चे में मल्टीपल एनॉमली थी, मतलब मल्टीपल खराबियां थी उस बच्चे में। उसकी किडनी डेवलप नहीं हुई थी, हार्ट डेवलप नहीं हुआ था, जिस वाटर में वो होता है वो वाटर पूरा सूख गया था। तो फिर डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट करा 6 मंथ में कि आप इसको अबॉर्ट करा लो, तो फिर वो अबॉर्शन कराया। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अबॉर्शन के सत्संग सुनाए। गुरुजी, मैं उस आत्मा से और आपसे बहुत 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 माफी मांगती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हमें माफ कर दो। आप जहां भी हो, जो भी हो, आप प्लीज हमें माफ कर दो। मुझे नहीं पता हमने अपना स्वार्थ देखा या क्या देखा। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, मुझे जो डॉक्टर्स ने कहा मैंने वो करा। शायद वो जन्म भी ले लेता तो भी वो नहीं बचता, सबने यही बोला था। गुरुजी, अगर मेरे से सच में गलती हो गई है, मेरे कर्म सुधारो गुरुजी, मेरे कर्म सुधारो। मैं सच में दिल से माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ मैं, क्योंकि कौन औरत अपना बच्चा ये करना चाहती है। मैं आज तक उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई हूँ, 2-3 साल हो गए हैं फिर भी। और गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते थे। गुरुजी ने मुझे अभी तो रेंट का ही घर है, रेंट का घर ब्लेस किया है, लेकिन इतना अच्छा घर है, मेरे डॉग्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। आगे खुला आंगन है, सब है। जो ओनर है वो यहीं रहते हैं साथ में ही, लेकिन बहुत अच्छे हैं आंटी अंकल, बहुत ही अच्छे। गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मुझे ना बीच में मेरे ना दांत में दर्द हुआ, विजडम टूथ मुझे निकलवाना था, तो वो मेरे बहुत ज्यादा पेन हुआ। तो 1 हफ्ते तक करीब मेरे मेडिसिन चली। तो जहां मैं जाती थी जिस उसके पास, उसने ना मना कर दिया कि नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि वो ना शायद चिढ़ गया मेरे से, क्योंकि मैंने उससे बोला कि दवाई ना आपकी मुझे सूट नहीं कर रही, मेरे को ना ब्लोटिंग इतनी ज्यादा हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट फूल गया है और ये हो गया है। तो उसने मुझे कहीं और रेफर करा, और वो इतने अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने इतने आराम से, इतने अच्छे से, मुझे कुछ नहीं पता चला। 3 दिन में मेरा मुंह भी नॉर्मल हो गया। गुरुजी ने मेरा विजडम टूथ निकलवाया, और वो डॉक्टर जब मुझे समझा रहा था, मुझे साक्षात ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे बैठ के समझा रहे हैं कि ऐसे ब्रश करो, अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो। मुझे सिर्फ यही लग रहा था, और मैं मुस्कुरा रही थी कि गुरुजी ये तो आप हो, गुरुजी ये तो आप हो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा। फिर गुरुजी ने मुझे ये जो घर भी गुरुजी ने अपने बर्थडे पे मुझे सत्संग दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जयपुर थे। तो क्या होता है, अक्सर अकेले के लिए क्या ही खाना बनाऊं, तो मतलब कभी पराठा, कभी ऐसे करके कोई सब्जी देता तो रोटी, अरे तो दाल चावल। गुरुजी ने मुझे बोला कि दाल चावल बना ले मेरे लिए, तो मैंने दाल चावल बना के, क्योंकि गुरुजी देख रहे थे कि महीने से मैंने भी दाल चावल नहीं खाए, गुरुजी ने अपने लिए मेरे से दाल चावल बनवाए। और वहां मेरे हस्बैंड से गुरुजी ने छोले भटूरे बनवाए। और बीच में ना मुझे बहुत सारे सपने भी आए। पता नहीं मुझे इन सपनों का क्या मतलब है, मैं बस बोलती जा रही हूँ मेरे सत्संग, क्योंकि मेरे इतने सारे सत्संग हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए क्या मैसेज है इसमें, लेकिन क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले के भी कष्ट कटते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे सपने आए, तो गुरुजी ने मुझे ना, मैंने बोला गुरुजी को कि मुझे कैसे अजीब से सपने आ रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला तुझे क्या पता मैं तेरे सपने में कितने कष्ट काट रहा हूँ। तो क्या हुआ, मुझे सपना आया, मेरे हस्बैंड जयपुरी थे। अब ये तो गुरुजी ने मुझे सुनवा रखा है कि जब मेरे हस्बैंड वहां से आते तो नेगेटिविटी लेकर के आते हैं,
बीच में तो हम दोनों की इतनी लड़ाइयाँ भी हुई। तो गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया कि कपल बेड में किसी रिलेशनशिप के कोई भी रिलेटिव को नहीं सुलवाना चाहिए। इनकी बहन आई थी तो वो सोई थी, इनके एक कजन आए थे, भैया भाभी, वो सोए थे हमारे बेड पे, क्योंकि अब 1 BHK ही है तो हम दोनों हॉल में सो गए थे। लेकिन अब मैंने सीख लिया है, गुरुजी ने मुझे बता दिया कि कपल बेड पे किसी को नहीं सुलाना चाहिए, खुद ही दोनों ही सो, कि एनर्जी डिस्टर्ब होती है वहां की। तो क्या कहते हैं, फिर मुझे सपने आए बहुत अजीब अजीब से। जैसे मैं बैठी हूँ, ये जयपुर वाला ही घर है, मेरे हस्बैंड है नहीं वहां पे, है ना, मेरे इन लॉज, ये मदर इन लॉ फादर इन लॉ बैठे हैं सामने, और ना मैं ऐसे बैठी हूँ दीवान पे, और पीछे से आकर के मेरे जेठ ना मुझे बालों से पकड़ के बहुत मारने लगते हैं मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है या क्या है, या वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे सुनाते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया भी है कि मेरी जेठ जेठानी मतलब नहीं, मेरे हम दोनों के लिए अच्छा सोचते हैं, या मेरी मदर इन लॉ भी करती रहती हैं, कुछ खिलाती हैं, ये करती हैं मीठे में। तो ये आया, और इसके अगले ही दिन सेम, जिस दिन जैसे रात को ये सपना आया, मुझे मेरे जेठ मार रहे हैं, और अगले दिन मुझे आया कि ना कि क्या कहते हैं, मैं जयपुर पहुंची, मैं और मेरे हस्बैंड, और ना कोई मेहमान भी आ रखे हैं बहुत सारे। तो मैंने बोला मैं चाय बना देती हूँ, मैं उठ के किचन में गई तो मेरी सास ना मुझे मारने लग गई। तो मैंने ना उनके हाथ पकड़ लिए, मैंने बोला ये ऐसे मत करो, ये ड्रामे मत करो, मुझे चाय बनाने दो उन लोगों के लिए। और ना उन्होंने ना कप निकाल के रख दिए मेरे आगे, ग्लास, और लेकिन फिर भी मैं कप और ग्लास ढूंढे जा रही हूँ, मैं ढूंढे ही जा रही हूँ कि कहाँ है कप और ग्लास, कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रहे। और ना फिर पता नहीं, फिर अजीब सा सपना ये भी खत्म हो गया। फिर एक दिन अभी सावन में मुझे सपना आया, ये तो मुझे सपने आए थे जुलाई में है, फिर अभी सावन में मुझे सपना आया कि बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब जैसे ये एलोराज केव नहीं होती अजंता एलोरा, वैसे पत्थर है वहां पे, और उन पत्थरों के बीच से एकदम साफ चिट्टा पानी बह रहा है, एकदम क्लियर पानी बह रहा है। मैं वहां से चल के जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ, अरे इस मंदिर तो मैं पहले भी आ रखी हूँ, ये मंदिर तो मुझे सपने में पहले भी दिखाई दिया है, और वाकई में वो मंदिर मुझे सपने में पहले भी दिखाई दिया है। तो ना क्या कहते हैं ना, मैं गई वहां मंदिर के अंदर, और देखो मुझे कैसा सपना आया। मैं मंदिर के अंदर गई, एकदम विशाल शिव जी की मूर्ति, बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति, और ना मैं उन्हें देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं शिव जी, और मैं देख रही हूँ। और फिर मैं आगे चली, तो जब हम बाहर निकल रहे हैं तो बहुत घूम घूम के बाहर जाना पड़ता है उस मंदिर से। तो एक स्ट्रेंजर लड़की मिली मुझे, हम दोनों जा रहे हैं, तो मैं उसको कह रही, जब मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ ना मुझे डर सा लगता है। तो एक कॉर्नर पे ना जैसे स्टैचू नहीं खड़े रहते, एक आदमी की बॉडी खड़ी है, तो वो बॉडी आकर के ना उस लड़की के ऊपर गिरती है। तो मैंने उसे बोला कि ना इसको ना वहीं पे फिर से ऐसी लगा के खड़ा कर दो, ये खड़ी हो जाएगी, पीछे टिक जाएगी। और फिर हम लोग वहां से मंदिर से निकल गए। डर भी लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। उसके अगले दिन मुझे क्या सपना आया कि मैं अपने डॉग्स को दोनों को, ऑस्कर ऑली को घुमाने गई हूँ, और ना क्या कहते हैं, ये दोनों आगे आगे जाए जा रहे, मैं इनके पीछे पीछे जाए जा रही, और ना आगे से ना कुत्तों ने इन पे अटैक कर दिया। तो इन पे अटैक किया जब, तो ना क्या कहते हैं, ऑली ऑस्कर मतलब मेल है और ऑली फीमेल है। तो ऑस्कर के ना बहुत सारे तीर लगे हुए हैं। ऑस्कर आया मेरे पास, गोल्डन कलर का है ऑस्कर, और ना वैसे ही व्हाइट कलर के तीर ब्राउन व्हाइट कलर के तीर लगे हुए पूरी बॉडी में, ऑस्कर के पूरी बॉडी में तीर। मैंने कहा जल्दी आओ ऑस्कर, भाग के आ, मैं तेरे तीर निकालूंगी, जल्दी आजा, घर आजा। ऑली को भी बुला रही हूँ, तो एक कुत्ते ने ऑली पे अटैक किया बहुत ऐसे दौड़ के। ऑली की बॉडी में भी पूरे में तीर लगे हुए हैं। वो कुत्ता ऊपर से आया ऑली के ऊपर, और ऑली ने क्या करा, उसे मार दिया उसके गले पे अटैक करके। और ऑली के ऊपर उसकी बॉडी है, जैसे ऑली के तीरों के ऊपर। तो ऑली उसे हटा रही है। मैं कह रही हूँ ऑली हटा, जल्दी आ, घर आओ। ऑस्कर ऑली घर आओ, मैं तुम दोनों के तीर निकालूंगी, जल्दी आओ। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। फिर पर गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ। फिर मेरी भाई की अभी शादी करी थी मैंने, तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 2 साल पहले। तो मैंने शादी करी अपने भाई की। अब उसकी जो लव मैरिज है, और जो वो लड़की आई है वो ना बहुत ही ज्यादा, उसका गंदा नेचर था, शुरुआत से ही हम लोग को दिखता था। इसी गम में मेरी माँ चली गई। वो तो खैर गुरुजी की मर्जी है, जो हुआ सब कहना तो नहीं चाहती मैं कि अच्छा हुआ, लेकिन गुरुजी की रजा में राजी हमें रहना पड़ता है।
उसकी वाइफ से मेरी बहस हो रही है सपने में ही। मेरे भाई की और उसकी वाइफ से बहुत बहस हो रही है और वो कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं कुछ बोल रही हूँ और ना बस ऐसे ही ख़त्म हो गया, मुझे कुछ याद भी नहीं है सपना। और सबसे बड़ा सत्संग जो आज हुआ, मुझे नहीं पता ये गुरुजी ने किया, मेरी माँ ने किया। आज रक्षाबंधन से पहले मैं 8 अगस्त को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, मतलब बोल रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ शेयर होगा कहाँ नहीं होगा। 2 साल से मेरी मदर का एक मेडिकल क्लेम आना था, तो मैं गुरुजी को बोलती थी आ जाए आ जाए। और आज मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान कि मैं रेंट कैसे दूंगी, क्योंकि पिछले महीने मेरे डेंटिस्ट पे लग गए काफ़ी सारे पैसे और मैं बहुत परेशान थी कि कैसे होगा। मैं गुरुजी को आज ही मैंने कहा बोलते ही रहते हो, करते तो कुछ हो नहीं, क्योंकि मैं तो लड़ती भी हूँ गुरुजी से। मैं ऑस्कर ओली तो हम तीनों और एक प्लांट आया है मेरे घर में, मनी प्लांट, हम चारों आत्माएं तो इन्हीं के भरोसे हैं इस घर में। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि ऐसे ही करते रहते हो, करते तो कुछ हो नहीं। मैं शाम को ट्यूशन का बच्चा पढ़ा रही थी घर पे बैठ के और मैसेज आया कि इतने अमाउंट क्रेडिटेड। पता है वो देख के ना मैं देखती रही और मुझे ना मेरी आंखों से टप 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 आंसू बहने लग गए। मुझे नहीं पता कि ये मेरी माँ ने मुझे रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है या गुरुजी ने मेरे लिए किया है, क्योंकि आज मैं बहुत परेशान थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत शुक्रिया। और मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने साक्षात ड्रीम दर्शन दिए हैं कि वो बैठे हुए हैं, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, तो मतलब ऐसे दिखा मेरे हस्बैंड को कि गुरुजी मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी भी बैठी हुई है। अब मेरी मम्मी है नहीं इस दुनिया में, शरीर में नहीं है, तो मेरी मम्मी गुरुजी के बराबर में बैठी है और हम दोनों आए। तो मैंने बोला कि पापा मैं ना इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो ने बोला अच्छा दिखा, फोटोज दिखा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल तेरे पापा आ गए, मैं ना जाता हूँ। अब मैंने बोला नहीं रुको। और ना वो ना टीवी में बैठ के मम्मी पापा, मतलब मम्मी मेरी और गुरुजी टीवी पे बैठ के हम दोनों की फोटोज देखने लगे। बस इतना ही सपना आया मेरे हस्बैंड को, तो साक्षात दर्शन दिए। कितने अच्छे कर्म होंगे उनके, मुझे तो आज तक गुरुजी ने साक्षात दर्शन नहीं दिए हैं। हाँ, शिव जी के रूप में मुझे बहुत बार दर्शन हुए हैं सपने में गुरुजी के, शिव जी के रूप में, सांप के रूप में। ऐसे मुझे यहाँ व्हाइट तितलियां दिखती रहती हैं हमेशा। व्हाइट तितली एक आकर के मेरे हाथ पे भी बैठी थी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूंगा, मैं गुरुजी से लड़ती भी बहुत हूँ। और मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मेरे घर पे सत्संग करवाया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये कर लूंगी। और मैंने सोचा था मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। मेरी मौसी ने बोला कढ़ी चावल बना लेना और रोटी सब्जी भी बनाना, लेकिन क्योंकि पहली बार गुरुजी आएंगे। मैंने बोला नहीं, मैं तो सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। मैंने कहा ऐसे गुरुजी कोई नियम में थोड़ी बांधते हैं हमें। फिर मेरे मुंह से अचानक से निकला कि छोले भटूरे बनाती हूँ। छोले भटूरों का तो मुझे इतना सत्संग सुनाया गुरुजी ने, इतना सत्संग सुनाया, तो मुझे याद आया मैंने तो सत्संग में सुना है कि छोले भटूरे खाने हैं। फिर छोले भटूरे बनाए मैंने, चाय प्रसाद के साथ पकौड़ियाँ बनाई। वो हमारे यहाँ बनती हैं पहाड़ में, दाल की पकौड़ी हर शुभ कार्य में मेरी माँ बनाती थी। मेरे जन्मदिन पे वो बनाई, गुलाब जामुन ले आए थे गुरुजी ने मेरे। और अभी तक मेरी मौसी ने जो स्वरूप लाई थी सत्संग के लिए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वो अभी तक मेरे घर में पड़ा है। उन्हीं को देख के मैं ये सब सत्संग बोल रही हूँ। वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं बहुत अनंतम शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरुजी। आपको पता है मेरा मन कैसा है, आपको पता है मेरे लिए क्या सही है। मैं थोड़ी अपना मन आपको बताऊंगी गुरुजी, आपको पता है मेरा मन कैसा है, कहाँ मैल है कहाँ मैल नहीं है, आपको पता है। आप उस हिसाब से सब कुछ इस जीवन में करते चले जाओ। वैसे भी एक दिन ये सबको शरीर छोड़ना ही है, ये सब तो माया जाल आपका रचा हुआ है। बस गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। 24 घंटे मेरे घर में मंत्र जाप गुरुजी का चलता रहता है। सुबह उठते मैं मंत्र जाप सुनती हूँ, शाम को मैं मंत्र जाप सुनती हूँ, और मैं मेरे दोनों डॉग्स मंत्र जाप सुनते हैं, मेरा वो प्लांट मंत्र जाप सुनता है। गुरुजी आपकी इतनी रहमतें हैं मेरे ऊपर। इस बार मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा, मेरे गुरुजी बोल रहे हैं कि उसका भी दिमाग बदल रहा हूँ, सब धीरे धीरे कर रहा हूँ। मेरी फ्रेंड को गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया। उसने बोला
गुरुजी को कि मेरे लिए कि उसको भी एक बेबी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने बोला, टेलीपैथी करी उससे कि अभी उसकी थोड़ी क्लीनिंग बाकी है, तो गुरुजी आप मेरी क्लीनिंग करो, मेरे कर्म माड़े कर्म मेरे काटो, कटवाओ मुझसे, सत्संग सुनवा के, कुछ भी करवा के गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऑस्करौली की तरफ से शुक्राना, मेरे प्लांट की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करो गुरुजी, मुझे माफ़ करो। और मैं भी सबको माफ़ करती हूँ गुरुजी, मैं सबको माफ़ करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग अपना यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, तेरा अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, सर्वत का भला करना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू अंकल वाले तीनों चैनल्स पर सत्संग शेयर करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में ये सेवा है। आप सभी संगत परिवार के सत्संग 3 तरीकों से शेयर किए जाते हैं। कई बारी समय अभाव के कारण संगत जी के सत्संग शेयर नहीं हो पाते हैं। आप सभी संगत परिवार के लिए सत्संग शेयर करने हेतु 3 तरीकों से सेवा उपलब्ध है संगत जी। आप अपना सत्संग लिख कर भी हमें शेयर कर सकते हैं, जिसे हम 7 PM सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। आप अपना सत्संग हमें ऑडियो फाइल के रूप में भी शेयर करते हैं, जिसे हम 5 PM सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। और तीसरा, आप सभी संगत परिवार के लिए लाइव सत्संग शेयरिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आप संगत जी रोज 3 PM पर अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ लाइव उपस्थित होकर भी शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ मैं। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी। सोनू जी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग मेरे सत्संग। आज का मेरा सत्संग इस बात पर है कि मैं बहुत रूठी हुई थी गुरु जी से कि गुरुपा आप मेरी इम्पोर्टेंट अरदास पूरी ही नहीं कर रहे हैं, और 2-3 दिन से आपने मुझे तितली रूप भी नहीं दिखाया और कबूतर रूप में भी आपने दर्शन नहीं दिए। ये रोज़ मैं ऑफिस जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे तितली दिखते से तो 3-4 दिन से दिखे नहीं। तो मैं गुरु जी से बोल रही थी, आप अपना दर्शन भी नहीं दे रहे और मेरी अरदास भी पूरी नहीं कर रहे, क्यों गुरुपा इतना निचोड़ रहे हो नींबू की तरह। बहुत निचोड़ लिया, अभी छिलका भी टूट चुका है, वो भी भस्म हो जाएगा लगता है, इतना आपने निचोड़ लिया और सहा नहीं जाता। 35 साल से निचोड़ा है मुझे। अभी तक इस घर में, जिस घर में मैं रह रही हूँ किराए घर पे, एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है। बेटे की सारी, एक ही बेटा है और कोई बच्चे नहीं है मेरा। 32 साल का हो गया है। मैंने आपसे पहले भी अरदास किया था। तो ये सब मैं अरदास कर रही थी, तो मैं जब दोपहर को कॉलेज से होके आई तो मैं गुरुजी से ऐसे बात कर रही थी और छत पे गई। अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने बटरफ्लाइज तकरीबन 500-600 बटरफ्लाइज हो गए। पूरा छत क्या कहते हैं, चारों तरफ सिर्फ तितलियाँ ही तितली, इतनी तितलियाँ पूछो मत। पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ उड़ के आ रही हैं, मेरे ऊपर से जा रही है। पूरा छत भरा हुआ है
पूरे पूरे सराउंडिंग में सब कहीं से निकल रहा है, पता नहीं ऐसे झुंड झुंड से निकल रहे हैं तितलियाँ। बस मैंने एक भी बात बोला था, गुरुपा आपने मुझे 3-4 दिन से दर्शन नहीं दिए, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिया, पूछो मत। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा मेरे अंग संगी रहिए। गुरुपा आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं जब से उठती हूँ रात के 11-12 बजे सोने तक बस यही रहता है कि कब बच्चे की नौकरी लगेगी, कब घर बिकेगा, ताकि हम अपना नया घर खरीद सके। वो जो खरीदने वाला है वो क्या कहते हैं, वो उसको इच्छा है खरीदने के लिए, उसने थोड़ा बहुत एडवांस भी दिया हुआ है, लेकिन वो क्यों नहीं खरीद रहा है, क्या कर्मा है मेरा। मेरा भाई भी बहुत ब्लैक मैजिक करता है, तो मेरे पिताजी का दिया हुआ विल है, वो मेरे लिए रजिस्टर्ड विल है, उसके बावजूद हम पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। गुरुपा ये आप ही इस मसले को ठीक कर सकते हैं। जो खरीदने वाला है उसका नाम मुरुगेसन है, मद्रास का है। उस मुरुगेसन के अंदर आप ही अपने स्वरूप में आके मेरे को फ़ोन करके आके अपने पैसे ले जाओ और साइन करके जाओ, करके बुलवाना है गुरुपा, क्योंकि पोजीशन लेना है बहुत बड़ी बात है। 6-7 साल हो गए, मैंने बहुत लाखों में पैसे खर्च किए। अभी वो किस मेंटालिटी में है, बायर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस गुरुपा इस समय आप ही उसके अंदर घुस के ये सब काम करवा सकते हैं। ओनली मिरेकल कैन सेल माय प्रॉपर्टी। गुरुपा हस्बैंड भी पैरालाइज्ड हैं, मैं एक ही अर्निंग मेंबर हूँ, जो कमाती हूँ पूरा कर्ज ही इंटरेस्ट पे करती हूँ। सास भी आके घर में आके बैठ गई, बस उसको शुगर पेशेंट है, वो उसको पाँव में निकाल दिया गया अंगूठा। खर्चा संभाला नहीं जा रहा गुरुपा। गुरुपा इतना नेगेटिविटी मेरे अंदर भर रहा है। मंत्र जाप भी मैं सुबह उठ के करती, उठ जाती हूँ, गुरुपा उठा देती, पता नहीं क्यों नहीं मैं मंत्र जाप करती, इतना मंत्र जाप करती थी पूछो मत। उठते बैठते काम करते वक्त बस गुरुजी का नाम ही आता था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्या नेगेटिविटी घुसी है मेरे अंदर मालूम नहीं। गुरुपा मुझे ठीक कीजिए गुरुपा, मेरे कर्मों को ठीक कीजिए गुरुपा, हमारे साथ ही रहिए गुरुपा, मेरे बेटे पे अपना हाथ रखिए गुरुपा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा। 35 साल से जैसे हैं वैसे ही पड़े हैं गुरुपा। गुरुपा शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरुपा का दिन, और आज 11 अगस्त है, तो मैं अपना कल और परसों का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। जैसे संगत जी, मैंने पहले अपने एक सत्संग में शेयर करा था कि गुरुपा की इतनी मेहर है मुझ पे, इतनी मतलब ब्लेस्ड हूँ मैं कि गुरुपा मुझे हर दिन कोई ना कोई सरप्राइज दे के, कोई ना कोई ऐसी खुशी दे के मेरे को ब्लेस कर रहे हैं कि मैं आपको मतलब शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि गुरुपा हमारे कितने प्यारे, कितना अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। क्योंकि गुरुपा बस हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम शुक्राना करो और मेरा मंत्र जाप करो और मुझको मांगो, मुझसे कुछ मत मांगो। मैं सब संगत के बारे में जानता हूँ कि किसको क्या चाहिए, लेकिन कुछ संगत का हो सकता है कि अभी थोड़ा जैसे होता ही है ना, देखो हर किसी का अपना माइंड है, लेकिन गुरुपा ने तो बस यही चाहा है कि सब मुझको मांगो और शुक्राना करते रहो। तो शुक्राना गुरुपा, मुझसे शुक्राने कराते रहो। मैं तो आपके शुक्राने करते नहीं रहूँगी, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी संवार दी। मेरी ज़िंदगी अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गई है कि मतलब मैं हर दिन सुबह उठती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, गुरुपा आपकी मेहर दिन पे दिन मेरे पे इतनी बढ़ गई है कि आप जैसा कोई संसार में ना है ना कभी होगा। आप एक अपने परिवार की तरह मेरा ध्यान रखते हो, इतने प्यारे हो आप, इतने प्यारे हो। लव यू सो 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 मच। आखिरी सांस तक मैं आपसे प्यार करूँगी और ये प्यार मेरा दिन पे दिन बढ़ाते रहना मेरे गुरुपा, कभी कम मत करना। हमेशा मेरे अंग संग जैसे रहते हो आप वैसे रहना।
जैसे मुझे अपनी ब्लेसिंग हर क्षण दिखाते हो वैसे ही अपनी ब्लेसिंग दिखाना, और अगर गलती से मुझसे किसी का दिल दुखे तो मुझे नादान समझ के माफ़ कर देना। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे राखी थी और मैंने आपको पहले एक सत्संग में बताया था कि मैंने जैसे 7 तारीख मायके जाना था मुरादाबाद, तो 10 तारीख को मैंने बड़े मंदिर जाना था संगत के साथ। ये तो गुरुपा की मर्जी होती है, उन्होंने पहले मेरी वहाँ बुकिंग कराई फिर कैंसिल करा के यहाँ मेरे परिवार के साथ मुझे भीमताल की ट्रिप ब्लेस करी, हमने राखी वहाँ मनाई, इतने अच्छे से सब कुछ करा मेरे गुरुपा ने। तो संगत जी क्या होता है, पहले गुरुपा का मेरे पर मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर राखी वाले दिन ज़रूर आऊँगा, मैंने पहचान ली और मेरे को राखी ज़रूर बांधी और सबसे पहले मुझे ही राखी बांधी। तो शुक्राना है गुरुपा, जो कहते हैं अपने आप ही हाथ पकड़ के करा लेते। तो संगत जी क्या होता है, मैं जैसे ना जब राखी बांधने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो मैं ना जैसे मेरे घर पे तो फूल नहीं लगे हुए थे, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं सामने वाले घर से 2-4 फूल तोड़ के ले आती हूँ। तो मैं जैसे जब लेने जाती हूँ तो उसके बाद में घर के अपने आने लगती हूँ तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर आती है और मैं उसको देख के बिल्कुल मतलब समझ जाती हूँ ये कोई और नहीं है मेरे गुरुपा हैं। क्योंकि मैं जो फूल लेने गई थी गुरुपा की थाली सजाने के लिए लेने गई थी, उन्हें राखी बांधने के लिए लेने गई, तो गुरुपा ने वो बात पूरी कर दी कि वो येलो चोले में घर आए। और अब एक संगत जी और बात, अभी मैंने आपको पिछले सत्संग में शेयर करा था कि सावन के पहले सोमवार गुरुपा ने मुझे येलो स्वरूप दिलवा के ब्लेस किया था। तो आज मैंने मतलब राखी वाले दिन मैंने उसी स्वरूप से गुरुपा को राखी बांधी, चंदन तिलक करा, स्नान कराया। तो ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है ना, हम तो बस सोच सकते लेकिन करता तो सब कुछ गुरुपा ही है। तो गुरुपा ने ये एहसास कराया देखो मैं ही था। फिर मैंने गुरुपा को बहुत अच्छे से राखी बांधी और उन्होंने मुझे एक बात और बोली थी कि मेरा मुंह मीठा तू ड्राई फ्रूट से करना, मीठे से मत करना, उसमें शुगर होती है। तो फिर मैंने गुरुपा के लिए ये भी काम गुरुपा ही कराते हैं, उसी दिन सेम डे मुझे थॉट डलवाया। फिर मैं फटाफट जाके एक चॉकलेट का पैक, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और किशमिश लेके आई, उससे मैंने गुरुपा को राखी बांधी, उनका मुंह मीठा करा। और मेरी बेटी भी जैसे कान्हा जी को बहुत मानती है तो उसने भी कान्हा जी को राखी बांधी, उनका भी मुंह मीठा करा। उसके बाद संगत जी फिर हमें जाना था, तो मैंने मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी होती है मुझे जब गुरुपा कोई बात कहते हैं और वो उसी क्षण मुझे थॉट डाल के बता भी देते हैं कि ये चीज़ करवा रहा हूँ तो मैं ही करवा रहा हूँ। तो संगत जी क्या होता है, फिर मैं जो स्वरूप पे राखी बांधती हूँ फिर मेरे मन में आता है कि आज मैंने गुरुपा को राखी बांधी, तो मैं गुरुपा को अपने मतलब वैसे तो मैं पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप अपने पास रखती हूँ, लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं मैं अपने गुरुपा को इस स्वरूप में भी साथ लेके जाऊँगी। और मैं हमेशा यही कह के जाती हूँ कि गुरुपा आप साथ चलना, आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, अंग संग रहना। और हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी, पहली बार मैंने इतनी बटरफ्लाई अपनी लाइफ में देखी। क्योंकि जो हल्द्वानी का रूट है वहाँ बीच में ग्रीनरी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बार गई हूँ लेकिन कभी ऐसा मंजर नहीं देखा मैंने जो मैंने अभी परसों देखा। कि ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा मतलब सिर्फ वेलकम नहीं होता, जैसे हम किसी की वेलकम में फूल बरसाते हैं, ऐसे पूरे रास्ते गुरुपा ने येलो वाइट बटरफ्लाई से हमें मतलब ब्लेस किया। वो सारी हमारी गाड़ी के ऊपर इतनी सारी सारी बटरफ्लाईज आ रही थी, मैं देख के इतनी खुश। मैंने यही कहा खूब अच्छे से ब्लेस करना, यात्रा बहुत सुहानी करना। और इतना अच्छा मौसम था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा था। और बटरफ्लाई का मिरेकल तो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ, मैंने इतनी अनगिनत बटरफ्लाईज देखी कि वो गाड़ी के ऊपर ऐसे आगे आ रही थी दोनों तरफ से, जैसे गुरुपा शावर कर रहे हैं। और तो पर शुक्र है गुरुपा, आपने जिस चोले पे राखी बंधवाई, अपने पहले आने का एहसास कराया कि आप थे, और पूरे रास्ते आपने मुझे येलो वाइट बटरफ्लाई दिखा के ब्लेस किया, इतने एंजल्स नंबर बटरफ्लाई दिखा के आपने ब्लेस किया। तो ये मेहर, ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना। फिर संगत जी हम लोग रिसोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर हम अपने रूम्स लेते हैं, उसके बाद
फिर जैसे राखी के लिए हम लोग सोचते हैं पहले राखी कर लेते हैं, उसके बाद जैसे हम रूम्स में जाते हैं संगत जी गुरुपा ने वहाँ पे भी मुझे पिजन्स के फैदर्स दिखा के ब्लेस किया, क्योंकि जो कमरे में जो सारे रूम्स में जो लैंप लगे हुए थे उसके ऊपर उन्होंने पिजन्स के फैदर्स का पूरी बास्केट सी लगा रखी थी, तो वो भी दिखा के गुरुपा ने ये ब्लेस किया कि देख मैं नाल ही हाँ। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने जैसे मैंने कहा था मेरे साथ रहना और आप साथ रहे हर घड़ी हर क्षण, आपने मुझे किसी ना किसी फॉर्म में ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी हम लोग सब राखी बांधते हैं, और मैंने फिर जैसे आपको बताया कि गुरुपा ने कहा था ड्राई फ्रूट से मेरे को मुँह मीठा कर, फिर मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी, उनका मैंने बादाम और किशमिश से मुँह मीठा करा, और जो चॉकलेट भोग मैंने लगाया था गुरुपा को, फिर मैं बॉक्स पूरा ले गई थी, वो मैंने सबको दिया कि गुरुपा की ब्लेसिंग ये सबने फिनिश करनी है। बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। उसके बाद शाम को फिर बच्चों ने कहा कि पूल में जाना है, फिर हम सब पूल में गए, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और हमारे ना जैसे हम लोग ना 5 फैमिलीज़ गए थे, और हमारे टोटल भी आप मानिए जो जितने भी मेंबर्स हैं हम टोटल सब 23 मेंबर थे। इसको 3-2 को प्लस करेंगे तो 5 बनता है, जैसे गुरुपा कहते हैं मैंने तुझे 5 नंबर ब्लेस किया हुआ है। और उसके बाद 5 गाड़ियाँ तो डबल 5 की ब्लेसिंग बनती है। और शुक्राना इस चीज़ का कि जैसे ना वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, तो जो मेरी कज़न जीजू हैं वो क्या कहते हैं, जैसे हम स्विमिंग पूल में खेल रहे थे तो कुछ कैचिंग खेल रहे थे, तो उनके सिर पे ना बॉल लग गई थी, तो शुक्राना है उनको चोट लगी, लेकिन गुरुपा ने एक छोटे से कट दे के उनका कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। वरना संगत जी आप सोचिए जब हम ट्रिप पे जाते हैं अगर किसी के साथ एक आध कोई ट्रेजेडी हो जाए तो सबका मूड स्पॉइल हो जाता है, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल लिया, उनका कोई कष्ट छोटे में काट के यात्रा ब्लेस करी। सब कुछ बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब अगले दिन हम आने लगे, हमने चेकआउट किया तो संगत जी आप मानिए जब हम नीचे आए तो जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी थी उसके जस्ट बराबर में एक कार खड़ी थी, उसके ऊपर गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ था। तो गुरु जी ने वहाँ पे भी मुझे प्लेस किया कि देख मैं नाल भी हाँ। और सच में गुरुपा आपने मुझे हर फॉर्म में दर्शन दिए, क्योंकि जब मैं रिसोर्ट में गई तो जैसे रूम से मैं नीचे आ रही थी तो जो उनका गार्डन बना था वहाँ पे भी गुरुपा ने मुझे येलो वाइट बटरफ्लाई से ब्लेस किया, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ करवा रही थी तो एक बटरफ्लाई आई वो वहीं घूमती रही। तो शुक्राना है कि गुरुपा ने कहा देख मैं येलो चोले में ही आया था तेरे साथ ही चला, क्योंकि मैं स्वरूप अपने साथ ले गई थी गुरुपा का, उसको मैंने अपने साथ ही रखा। और उसके बाद संगत जी जब हमारा जाने का टाइम होता तो हमारे वहाँ पे एक जगह पे हम फ़ोटो सेशन करा रहे थे, तो एक अंकल आए, वो मुझसे बोले क्या मैं आपके उनकी फ़ोटो ले सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ जी ले लीजिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा की फ़ोटो उन्होंने ली, कि उन्होंने कहा मेरी बेटी भी बहुत मानती है। तो हर घड़ी हर क्षण गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और संगत जी जैसे कल अगर मेरा भीमताल का नहीं बनता तो मैं बड़े मंदिर जाती, अभी तो गुरुपा की प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी गुरुपा ने मुझे कल कैची धाम भेज के ब्लेस किया। गई तो मैं कल ही ना, चाहे गुरुपा हो चाहे नीम करोली बाबा हो, तो गुरुपा तो कहते हैं सब एक ही हैं, तो गुरुपा ने मुझे नीम करोली बाबा के दर्शन दिए, ब्लेस किया। तो ये मेहर ये कृपा ऐसे बनाए रखना। और वापसी में संगत जी क्या होता है, जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो मेरी एकदम नज़र पड़ती है अपनी कार के मीटर पे, तो उसमें जो मीटर में नंबर्स चल रहे होते हैं उसमें 777 और 64 आ गए। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद उसमें 4 टाइम्स 7 आ गया। तो मैंने अपने अंकल को कहा, अपनी बेटी को कहा देखो 777 की ब्लेसिंग। तो गुरुपा हर क्षण मेरे साथ थे, और इतनी 777 की गाड़ियाँ, इतनी 555, 333, 222, 111, 888, मतलब इतने एंजल नंबर और इतनी 777 दिखा के गुरुपा ने एहसास कराया कि देख मैं तेरे आस पास ही हाँ। तो वो तो आप मेरे रहते ही हो मेरे गुरुपा। तो ये मेहरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही ब्लेस करते रहना, और ऐसे ही सत्संग शेयर कराते रहना मेरे गुरुपा। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे यही हुई कि आपने मेरी गाड़ी में ही मुझे 4 टाइम्स 7 मीटर में दिखा के इतनी खुशी दी। और वो स्वरूप जो मैं आपका साथ ले गई थी वो मैंने सामने ही रखा, इतने सुंदर लग रहे थे आप।
वो राखी में जो मैंने आपको पहनाई थी, तो ऐसे ही प्यार, ये एहसास अपना हमेशा मुझे देते रहना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना। और संगत जी, जैसे ना सुबह मैं उठती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो जैसे मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, तो उसमें ना जो यहाँ पे ब्लेस जो बना हुआ है, तो वो आंटी ने मैसेज ड्रॉप किया हुआ था कि ना वो बड़े मंदिर संगत को लेके जा रही हैं बस में 17 तारीख को। तो मैं देख के इतनी खुश, मैंने कहा गुरु आप बुला लेना, मेरा संगत के साथ आने का बड़ा मन है, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन बुला लेना। आपने 10 तारीख का कैंसिल कराया, लेकिन अब हो सकता है आप मुझे 17 तारीख को बुला रहे हो, तो बुला लेना मेरे गुरु पा। अब कहते ना वो तेरा मायका है, तो मेरा मायके आने का बड़ा मन है, वो भी संगत के साथ, और आप बुला लेना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1910। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय सारे साथ संगत जी, सभी को नमस्कार प्रणाम। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी को। गुरु जी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया हुआ है, और मैं गुरु जी के सत्संग मैं आप सोनू अंकल के चैनल से शेयर करना चाहती हूँ। तो उनकी आवाज़ इतने डिवाइन है, बहुत सुंदर से वो सत्संग शेयर करते हैं। पहले भी उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया हुआ है। मैं सोनू जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे, गुरु जी सारे संगत को ब्लेस करे, सभी के ऊपर गुरु जी का मेहर भरा हाथ रहे, हमेशा आशीर्वाद रहे। गुरु जी सब के अंग संग रहे, हम सब उनके चरण शरण में रहे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, नीवे होके रहे, अच्छा काम करे, खराब काम ना करे, अपने सत्संग ज्यादा सुन के अपने कर्म कटवाए। गुरु जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं अपने साथ हुए 2-3 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की असीम कृपा रही है। मैं अपना नाम पहले बता चुकी हूँ बहुत बार, तो मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। गुरु जी ने अभी भी, मेरा हर साल ही ऐसे होता है कि जॉब एक्सटेंशन मिलना मुश्किल होता है, पर गुरु जी ने इस बार भी जॉब भी एक्सटेंड किया है, और सैलरी तो इतना अच्छा हाइक दिया है गुरु जी ने, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। कैसे शुक्राना करूँ पता नहीं है, किन शब्दों से करूँ पता नहीं। गुरु जी ने बहुत 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 आशीर्वाद दिया, मैं इसके लिए गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, गुरु जी के श्री चरण कमलों में। और साथी संगत जी, गुरु जी ने मुझे लाइफ ब्लेस किया है। एक बार तो मैंने एक्सीडेंट कर दिया था, पर किसी का कुछ नहीं हुआ, और गुरु जी ने मुझे बचाया, सबको बचाया। जिनकी गाड़ी को मैंने, जिनसे कोलाइड हुआ है, उनको भी कुछ नहीं हुआ है, उस गाड़ी का भी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक बार मैं गाय को रोटी खीरा खिला रही थी, तो गाय एकदम मेरे से सींग लेके मेरे को मारने आई। मुझे इतना डर लगा और मैं पेड़ से टकरा गई, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। सब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कहीं कोई चोट नहीं लगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं काम ब्लेस करने का। पति अंकल को, बेटे अंकल को भी बोलते हैं करोड़ों में खेलेंगे। गुरु जी आपकी सदा ही जय हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप इतना हमें मोटिवेट करते हैं, इतना अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, और ध्यान रखने के लिए कहते हैं, हमें पहले से चेताते हैं, अलर्ट करते हैं। जी इन सब मेहर के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना जी, बहुत बहुत शुक्राना आपके चरण कमलों में। और हमेशा आशीर्वाद देते हैं गुरु जी। गुरु जी को अरदास करती रहती हूँ, गुरु जी ये कर लो वो कर लो। गुरु जी ने मेरे भाई को भी लाइफ ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेस किया है। एक और हमारे नोन हैं, उनका बहुत हालत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पा रहे थे, उनको भी गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी, और गुरुजी ने उनको भी लाइफ ब्लेस किया है, और अब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। और मेरे भाई का भी शुक्राना, भाई की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनको भी आपने इतनी मुश्किल
लीगल केसेस से निकाला, सिर्फ गुरु जी ही कर सकते थे, ऐसे भयंकर था सब। जी थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। भाई की तरफ से भी शुक्राना, उसको भी आपने, वो बीमार हो गया था बहुत, उसको भी आपने हेल्थ ब्लेस किया, लाइफ ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे गुरु जी आप हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, सारे संगत को, हम सब आपके चरण शरण में रहे, सबका संग रहना बाबा, सबके ऊपर आशीर्वाद बढ़ाते रखना बाबा हमेशा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का। मैंने सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरु जी से और अपने सारे सत्संगत से क्षमा मांगती हूँ, सोनू अंकल से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैंने भी इस जिंदगी में या पीछे कभी बुरे कर्म किया है, किसी का दिल दुखाया है, मेरी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा है, तकलीफ पहुंचा है, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ, गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, सारे संगत से क्षमा मांगती हूँ, पूरे यूनिवर्स से क्षमा मांगती हूँ, देव देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, परिवार वालों से क्षमा मांगती हूँ। मेरी गलतियों की क्षमा कर दीजिए मुझे सब लोग। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी गलतियाँ रिपीट ना करूँ कभी, मैं किसी की तकलीफ कष्ट की वजह ना बनूँ कभी। गुरु जी क्षमा देना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु धन गुरु जी, बाबा गुरु शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना जब आपको समय मिले, जब मेरा नंबर आए, जब गुरु जी चाहे। मैं गुरु जी के ऊपर छोड़ रही हूँ, गुरु जी जब चाहेंगे ये सत्संग शेयर कराएंगे। मेरी सब काम गुरु जी कराते हैं, हाथ पकड़ के कराते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।